यजीद से मेरा सर लेकर के अपने अल्लाह अकबर दामन में लपेट के तुझे मेरे नाना के रोजे पे लेकर के जाना है और ज़ैनुल आबिदीन तुझे शहीद नहीं होना है। तुझे मेरा सर मेरी वालदा सैयदा फातिमा के कदमों में जाकर के रखना है, वही मेरे सर को दफन करना है। ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं यजीद एक तो मेरी चादर वापस कर दे। चादर वापस की गई है। अल्लाह अकबर कबीर। फिर कहते मेरे बाप का सर मेरे हवाले कर दे। सर भी हवाले किया गया। फिर ये लुटा पिटा काफिला सैयदा ज़ैनब की क़ियादत में, सैयद ज़ैनुल आबिदीन की क़ियादत में नौमान इब्ने बशीर अल्लाह अकबर आपको लेकर के चले मदीना आया। आकर के ज़ैनुल आबिदीन ने कहा या रसूल अल्लाह आपका चहीता नवासा हुसैन शहीद कर दिया गया, आपके कांधों पे सवारी करने वाला हुसैन शहीद किया गया है। नाना आपकी जबान चूसने वाला हुसैन शहीद किया गया है, आपके कांधों पे सवारी करने वाला हुसैन शहीद किया गया है, आपके पुष्ट पे सवार होने वाला नाना जो जन्नती जवानों का सरदार है, नाना उसका सर लेकर के आया हो। उसके बाद अपनी दादी के मज़ार पे आए। आकर के सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कदमों में अपने वालिद हुसैन के सर को आपने दफन किया। उसके बाद ये कमोबेश 3 साल यजीद रहा, उसके बाद मर गया। इसने मदीने पे हमला किया, मक्का शरीफ पे हमला किया। मदीने में 700 सहाबा इकराम शहीद इस जालिम ने की और टोटल 10,000 मुसलमानों को शहीद किया। मदीने की पारसा औरतों के साथ बदतमीजी कराई। वहां से पलट के मक्का पहुंचा, काबे पे हमला किया, खाने काबा का गिलाफ चला दिया। इसकी फौज इतना जुल्म कर रही थी। खाने काबा का गिलाफ नजर आतिश, उसके अंदर तबर्रुकात थे। उलमा कहते हैं जो सींग उस जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फिदिये में जो जानवर दिबा किया गया था, उसके सींग कहाँ थे? खाने काबे में बतौर तबर्रुक रखे हुए थे। वो भी जल गए, वो भी जल कर राख हो गए। सोचे तो सही। उसके बाद ये खाने काबे को जला करके मुसलमानों को मरूब करके उन पे जुल्म ज़्यादती मजीद बढ़ा करके और हमले करना चाहते थे। इतने में सदा आई यजीद मर गया, आसाब ढीले पड़ गए, ओसान खराब हो गए। हजरत जुबैर इब्ने अब्दुल्ला आगे बढ़ करके अल्लाह अकबर हमले करते हैं। ओसान बिगड़ गए। जिसके लिए लड़ रहे थे वही मर गया, जिसके लिए जंग कर रहे थे वही खत्म हो गया, जिसके लिए गिलाफ काबा जलाया था वही खत्म हो गया, जिसके लिए मदीना शरीफ में तूफानी बदतमीजी की थी। अल्लाह अकबर मस्जिद नबवी की में अल्लाह अकबर सुतूनों से घोड़े बांधे थे, घोड़ों की पेशाब और लीद मस्जिद नबवी में कराई गई थी, वही मर गया तो वो भागे। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत जुबैर इब्ने अब्दुल्ला गालिब आए, उन्होंने फिर कमान संभाली है। मैं कहना चाहता हूँ जुल्म फिर जुल्म है, उभरेगा तो दब जाएगा, खून फिर खून है, अल्लाह अकबर गिर जाएगा तो जम जाएगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जुल्म आखिर मिट जाता है, जिसके साथ ज्यादती होती है अल्लाह उसे जिंदा कर देता है। लोग कहते हैं करबला में जंग हुई है, मैं कहता हूँ वो हाथ जोड़ के कहता हूँ मेरे भाई बकवास बंद करो, बदतमीजी बंद करो, डिबेटें बंद करो, मंचों पे आके स्टेजों पे आके बदतमीजी बंद करो। करबला में जंग नहीं हुई है, अल्लाह की कसम करबला में सिर्फ जुल्म हुआ है, करबला में सिर्फ जुल्म हुआ है, आले रसूल पे जुल्म हुआ है, नबी के घराने पे जुल्म हुआ है, हुसैन पे जुल्म हुआ है, हुसैन के बच्चों पे जुल्म हुआ है, हुसैन की बीवियों पे जुल्म हुआ है, हुसैन के घर वालों पे जुल्म हुआ है। कुरान में अल्लाह फरमाता है जुल्म करने वाले अल्लाह अकबर कबीरा अन करीब जान लेंगे वो कौन सी हालत पे पलटा खाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप बैठे रहें। मैंने जो आपसे कहा था हजरत उस्मान गनी के हवाले से, बस वो बाकी सुन लें। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, देखो अपनी जात पे खर्च करना और है, अमीरों और गरीबों के लिए खर्च करना और है। मेरे नबी के एक सहाबी, तवज्जो है, थके तो नहीं हो, खत्म कर लूं तो यार तुम तो कुछ बोलने तैयार ना हो, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मेरे नबी के गरीब सहाबी आका की बारगाह में आके बोले सरकार बेटी जवान है, रिश्ता कर दिया, बारात आने वाली है, पैसा पास नहीं, कहाँ से सामान इकट्ठा करो। आका फरमाते जाओ मेरे उस्मान से मेरा नाम ले देना और जाकर के कहना मुझे कुछ दे दे।
वो गए, दरवाजे पे खड़े हुए, उस्मान गनी पे नजर पड़ी तो वो अपने गुलाम को डांट रहे हैं, उससे कह रहे हैं तूने खाने में नमक तेज कर दिया, कम डालता तो कल के खाने में काम आता। हिम्मत ने जवाब दे गई, वापस आ गए। नबी फरमाते तुम गए नहीं, आका गया था, हिम्मत जवाब दे गई, सवाल ना कर सका, मिल ना सका, कहा जाओ मेरा नाम लो। वो फिर गए, देखा तो अगले खादिम को डांट रहे, उससे कह रहे तुमने रात चिराग की बत्ती तेज कर रखी थी, हल्की होती तेल कम जलता, अगली नाइट शब में काम आता। उनकी फिर हिम्मत जवाब दे गई, यार जो अपने गुलाम को नमक तेज होने पे, चिराग की बत्ती तेज होने पर डांट रहा हो वो मुझे क्या देगा। नबी फरमाते तुम गए नहीं, कहा आका गया था, मेरी हिम्मत जवाब दे गई, सवाल ना कर सका। आका फरमाते जाओ जाके कहो तो सही, मेरा नाम लेके देखो तो सही। अल्लाह अकबर। वो गए, हजरत उस्मान गनी की नजर पड़ गई, कहा ओ भाई तुम 2 मरतबा चले गए, तीसरी मरतबा आकर के खड़े हुए, अंदर क्यों नहीं आ जाते। अल्लाह अकबर कबीरा। उसने कहा मुझे नबी ने भेजा है। इतना सुना था, हजरत उस्मान गनी उठ के खड़े हो गए, कहा नबी ने भेजा है तो मेरे सर आंखों पर हो, बताओ मेरे आका का हुक्म क्या है। तुम्हारा हुक्म हो तो कूद जाए हम समंदर में, जहां को महव कर दे नारे अल्लाह अकबर से। अल्लाह अकबर कबीरा। वो शख्स कहता है मेरे नबी ने मुझे भेजा है, बेटी की शादी के लिए पैसा चाहिए। उस्मान गनी उठे खुशी खुशी, अंदर लेके हाथ पकड़ के तिजोरियों के सामने खड़ा कर दिया, ताली लगाई, ताला खोला, तिजोरियों को खोल के पेश किया, कहा जितना चाहिए उतना निकाल ले, जितना चाहिए उतना ले ले। अल्लाह अकबर। वो पैसे ले रहा है, वो दराहीमो दनानीर भर रहा है और हैरत से उस्मान गनी का चेहरा तक रहा है, नजरे अमीक से उस्मान गनी को देख रहा है, टिकटिकी बांध के हजरत उस्मान गनी को देख रहा है। हजरत उस्मान गनी कहते हैं मैं समझ रहा हूँ तुम मुझे क्यों देख रहे हो। उसने कहा हुजूर इस वजह से देख रहा हो, पहली मर्तबा आया तो गुलाम से कह रहे थे नमक तेज कर दिया, हल्का डालते कल के खाने में काम आता, हुजूर इसलिए देख रहा हूँ। आप समझ रहे हैं कि दूसरी मर्तबा आया तो दूसरे खादिम से कह रहे थे चिराग की बत्ती तेज कर रखी थी, हल्की होती तेल कम जलता, अगली रात में काम आता। मैं देख रहा हूं कि जो गुलाम को नमक के तेज होने पे डांट रहा हो, जो गुलाम को चिराग की बत्ती के तेज होने पे ज़ज्र तौबीख के साथ पेश आ रहा हो, जस्र तौबीख कर रहा हो। अल्लाह अकबर कबीरा। जब मैंने बेटी के लिए शादी के लिए पैसा मांगा है तो तिजोरियों को खोल कर उनके सामने मुझे अड़ा दिया, पेश कर दिया। हजरत उस्मान गनी कहते हैं कान खोल करके सुन लो, गुलाम को इसलिए डांटा तेल के अल्लाह अकबर चिराग की बत्ती के तेज होने पे डांटा, नमक के तेज होने पे डांटा, इसलिए डांटा है कि जो चिराग मैंने अब अल्लाह अकबर जलाया है मुझे उस तेल का हिसाब देना है, जो नमक खाने में डाला है मुझे उसका भी हिसाब देना है। लेकिन जो पैसा मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में देना है मुझे उसका हिसाब नहीं देना है, बल्कि क़ियामत के मैदान में अल्लाह रसूल की मोहब्बत में दिया हुआ पैसा, खर्च किया हुआ पैसा, उसका हिसाब नहीं। अल्लाह बगैर हिसाब, अल्लाह अकबर बगैर शुमार बेहिसाब अल्लाह उस पे अज्र अता फरमाए। उसका हिसाब देना नहीं है, उस पे बेहिसाब बेशुमार अज्र मिलना है। सोचे तो सही, अपनी जहनियत ऐसी बना लें, अपनी सोच ऐसी बना लें कि हम सबके काम नहीं आ सकते लेकिन पड़ोसी गरीब के काम तो आ सकते हैं। समझ रहे? एक तंजीम बनाए, संगठन बनाए, उनके संगठन सरकारें चला रहे हैं, हिला दी हिला, डर है उनको भी कि ये नाराज हो गए तो हम खत्म। एक संगठन पूरा भारत चला रहा, समझे आप। और जिसे मेरे मुस्तफा ने तंजीम मदीने से दी थी, वो कौम भूल गई जिंदगी जीने का शऊर, जिंदगी जीने का सलीका ही भूल गई। जिसके अल्लाह अकबर महल्ले महल्ले तंजीमें संगठन होते थे, आज वो अपनी मस्ती में मस्त है। अल्लाह अकबर कबीरा। सबसे पहले तंजीम मेरे मुस्तफा ने मदीने में बनाई थी। आज तंजीमें गैर बना रहे, जिन्हें इस्तंजा करना भी नहीं आता, जिन्हें पाकी ना पाकी का भी पता नहीं, जिन्हें खाने खाने का शऊर नहीं, जिन्हें पीने का शऊर नहीं, जिन्हें पहनने का शऊर नहीं, आज उनके यहाँ तंजीमें हैं। हम मुस्तफ़ा जाने रहमत का दर्स भूल गए, दर्स कुरान अगर हमने न भुलाया होता, ये ज़माना न ज़माने ने दिखाया होता। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्म है यहूद। कान छिदवा के, कड़ा डाल के, फटी पैंट पहन के
तू क्या साबित करने की कोशिश करता है? तू मेरे नबी का गुलाम अल्लाह की कसम नहीं हो सकता। अपने लिबास, अपनी वज़ा, कता, तमद्दुन, अल्लाह अकबर, तहजीब से साबित कर दे मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम हूँ। तेरी चाल चलन सब बताएं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा ने सबसे पहले तंजीम मदीने से हम गुलामों को दी थी। हम भूल गए आका का सबक, हम भूल गए मुस्तफ़ा का दिया हुआ दर्श, हम भूल गए मुस्तफ़ा का पढ़ाया हुआ सबक। जरूरत है आज जो भुलाया है सबक उसको याद कर देगी। जरूरत है उस भुलाए हुए सबक को अल्लाह अकबर सहन नशीन करने की। मेरे मुस्तफ़ा ने मदीने में देखा था कि जो मक्के से घर बार छोड़ के आए हैं उनके पास घर नहीं है। मेरे मुस्तफ़ा ने तंजीम दी, कहा मदीने वालों मक्के से आने वाले का हाथ पकड़ लो। अल्लाह अकबर कबीरा। जो हिजरत करके मक्के से मदीना गया था, मदीने के शख्स ने, अंसारी ने मुहाजिर का हाथ पकड़ा था। फरमाया मेरे नबी ने आज से ये तुम्हारा भाई है, तुम्हें मक्के की याद आए तो कभी मत घबराना, इन्हें याद कर लेना। ये रहने के लिए तुम्हें मकान देंगे, पहनने के लिए तुम्हें कपड़े देंगे। जिसकी दो बीबियां हो एक बीबी को तलाक दे दे और अल्लाह अकबर उसका निकाह इसके साथ करा दे। मैंने भाई बना दिया है, दोस्तियां करा दी है। एक एक का हाथ सबको पकड़वाते गए। कहा आज से इन्हें बाजार लेकर के जाना, इन्हें तिजारत के रास्ते बताना, इन्हें तिजारत सिखाना, आज से इन्हें कपड़ा देना। ये तुम्हारे भाई बना दिए हैं। मुसलमानों हम भूल गए हैं मुस्तफ़ा का दिया हुआ सबक। जरूरत है उस सबक को याद कर लो। हमारी बर्बादी उसके अल्लाह अकबर जिम्मेदार कोई और नहीं है। कोसना बंद कर दो, गिरीबान में झांको। मुस्तफ़ा का सबक भुला करके तुम कामयाब नहीं हो सकते। मेरे मुस्तफ़ा ने भाईचारा कायम किया, मदीने में हाथ पकड़वा दिया। अली रह गए सिवाय अली के, एक दूसरे के सब भाई बन गए। अली रो करके कहते या रसूल अल्लाह, एक दूसरे सब भाई बन गए। आका मुझे रहने दिया है या रसूल अल्लाह, किसी का हाथ मेरे हाथ में, मेरा हाथ उसके हाथ में दे देते, मुझे भी किसी का भाई बना देते। मेरे नबी ने मौला अली हैदर कर्रार की आंखों से आंसू साफ किए, इरशाद फरमाया अंताखी फिद दुनिया वल आखिरा। ए अली तू परेशान क्यों होता है? अल्लाह अकबर, तू मेरा भाई है और दुनिया में भी भाई है, आखिरत में भी भाई है। आज तो कास्टों पे काम हो रहा, बिरादरियों पे काम हो रहा, समझ रहे? अल्लाह अकबर कबीरा। सोचो तो सही यार, तुम बिरादर बाद में हो, मुसलमान पहले हो। एक दूसरे के काम आओ, एक दूसरे के काम आओ। पूरे मुसलमान एक जिस्म के साथ हैं। ये बहुत बड़ी बातें हैं। ये बातें हो सकता कोई इनसे नाराज हो जाए कि मौलाना को क्या बताया था, क्या सुनाने लगे हैं। लेकिन याद रखना मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब ये है वही कहता हूँ जो दिल पे गुजरती है। वक्त की जो ज़रूरत है वही मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। हंसाना मुझे भी आता है, आसमान की सैर कराना मुझे भी आता है, अल्लाह अकबर कुर्सी हिलाना मुझे भी आता है। लेकिन ये ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत है। बदलो अपने आप को, बदलो अपने बच्चों को, बदलो अपने घरों को। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसा बदलो कि सब कुछ बाद में बन जाना, पहले तुम मुसलमान बन जाओ, मेरे आका के ग़ुलाम बन जाओ। देख रहे हैं ये पेशानी का पसीना एड़ियों में निकल रहा है, ये दर्द दिल है मेरे भाई। इस दर्द दिल को सुने। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अभी मेरे इलाके में शारिक भाई एक हादसा हुआ, अल्लाह अकबर। लोग देख रहे हैं हुक्मरान की तरफ, वहां से मदद आएगी। दो शख्स मर गए हैं, उसमें एक के छोटे छोटे 3 बच्चे थे। इधर नहीं सुनाना चाहता हूँ, बस ये बताना चाहता हूँ 50 से 60 इतने लोग उसके में झुलस गए, शिकार हुए उस हादसे के। अब कोई मदद नहीं आ रही है, लोग तड़प रहे हैं। किसी के पास तो इलाज के लिए पैसे नहीं है, बच्चा जेर इलाज है और अल्लाह अकबर डॉक्टर कह रहा पैसे जमा करें तब ट्रीटमेंट होगा, तब दवा लगेगी। बाप तड़प रहा है। मैंने कहा जालिमो, अमीरो, अपनी दौलत के मुंह खोल दो। अल्लाह अकबर। उन बच्चों का तीजा हुआ, मैं भी वहां पहुंचा। हमने कहा कि मदीने का सबक याद करो। मेरे मुस्तफ़ा ने जब भाई बनाया था, तुम जब अपने भाइयों की मदद ना करोगे तो गैर तुम्हारी। अल्लाह अकबर। उनकी तरफ तो तुम्हें देखना भी नहीं चाहिए, जीने की तरफ देख, न मरने की तरफ देख। जब चोट लगे दिल पे मदीने की तरफ देख। मैंने कहा क्या कहना चाहते हो? तमाम उलमा थे। अल्लाह अकबर। फिर वहां चंदा जब किया गया कि अपने भाइयों के लिए चंदा दो।
अपने भाइयों की मदद करो। किसी ने 500 रुपए, किसी ने 5000 रुपए, किसी ने 30,000 रुपए, किसी ने 50,000 रुपए, कमो बेश 2 लाख से ऊपर, 2 लाख से प्लस पैसे हो गए। एक शख्स को 10,000 दे दिए, तुम जाकर के बच्चे का इलाज कराओ। किसी को कुछ देने की, अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तहदीस नेमत के तौर पर अल्लाह ने मुझे इतनी तौफीक दी है, अपने नाम के लिए नहीं। हजरत 7200 रुपए, मैंने कहा करबला वालों की तरफ से कितने शहीद हुए? 72। मैंने कहा 7200 रुपए आप मेरी जेब से लीजिए। अब वो देख रहे हैं यार मौलाना सबसे ले रहे हैं, खुद भी दे रहे हैं, सुभान अल्लाह। हमारे एक दोस्त है वो भी मौलाना, उन्होंने 10,000 दिए, किसी ने 5,000 दिए। इस तरह मैंने कहा ये काम भी उलमा को करना होगा। इसके बाद अब आप जब बात कहोगे तो इंशाअल्लाह ये लोग नेताओं की ठुकरा देंगे, तुम्हारी बात को कबूल कर लेंगे, क्योंकि ये वोट के टाइम काम मांगने आते हैं। जब इलेक्शन आता है तो ये हमारे गलियों में नजर आते हैं, लेकिन ये उलमा है। बच्चा पैदा हो तो अजान पढ़ने के लिए ये उलमा काम आते हैं, निकाह हो तो ये निकाह पढ़ाना उलमा काम आते हैं, और जब इंतकाल हो जाए दफन के लिए, नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए भी यही काम आते हैं, दुआए मगफिरत के लिए भी यही काम आते हैं। और आज जब इस परेशानी की घड़ी में इमदाद की जरूरत पड़ी है तो यही उलमा काम आए हैं। इतना दो अपने उलमा को, इतना दो। कौन कहता तुम 5,000 दो, तुम तो 25,000 सैलरी शुरू कर दो, फिर देखना इंशाअल्लाह ये भी तुमसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। बेचारे परेशान हैं, तुमने तनख्वाह इतनी कर दी है, उनकी ख्वाहिश होती है बेचारे एप्पल सेब खाएं, लेकिन तुमने 5,000 दिए, वो 200 रुपए केजी है। अब बेचारे अमरूद पे खा के अपनी ख्वाहिश पूरी करने हैं, चलो भाई अमरूद ही खा लो। अल्लाह अकबर कबीरा, तुमने परेशान किया है इन्हें। जिस कौम के रहनुमा परेशान रहेंगे उसके मुक्तदा खुशहाल हो ही नहीं सकते। इन्हें खुशहाल रखो, इनकी खुशहाली में तुम्हारी खुशहाली। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, आपको भी तौफीक दे अमल की। मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। सीने दिल में जमाल यार का